Hello everyone. So today we will discuss a few important questions from the chapter Sources of Energy from 10th class. So question number 1, name the ultimate source of energy. तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है एनर्जी की, तो उसका सबका अल्टीमेट सोर्स क्या है? तो ये आपका सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बायोमास. तो बायोमास क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग. सो द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड बायोमास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन डैम वाटर. तो जो डैम में वाटर स्टैंडिंग वाटर होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट, विच फ्यूल हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. तो कौन फ्यूल कितना अच्छा होगा वो डिपेंड करता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी अच्छी है. ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जो है उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है, मतलब सबसे अच्छा सोर्स एनर्जी का हाइड्रोजन है. नेक्स्ट, गिव एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल और एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो कन्वेंशनल भी बोला जाता है जो आपके एग्जॉस्टिबल सोर्सेज होते हैं, और उनको नॉन रिन्यूएबल भी बोला जाता है जिनको हम बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एक बार अगर ख़त्म हो गए तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा दोबारा उन सोर्सेज को तैयार करने में, बनाने में. ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा फॉसिल फ्यूल्स. अब फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल क्या आते हैं आपके? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 की तरफ. गिव टू प्लेसेस नेम हैविंग पेट्रोलियम रिफाइनरी इन इंडिया. तो इंडिया में पेट्रोलियम की रिफाइनरी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो 2 एग्जांपल देने हैं उन्हें. तो फर्स्ट आ गया दिग्बोई जो कि आसाम में प्रेजेंट है. सेकंड इज़ मथुरा जो कि यूपी में प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस जो होती है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो इट इज़ मीथेन. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? CH4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंड CNG. सो व्हाट इज़ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. देन LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG. तो LPG के मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? तो इसमें और भी गैसेज होती हैं बट ब्यूटेन इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है. नेक्स्ट, CNG में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? तो अगेन मीथेन. ठीक है, CH4 फॉर्मूला होता है इसका. नेक्स्ट आता है आपका, थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग. तो थर्मल पावर प्लांट जो कि हीट एनर्जी के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं हीट को जनरेट करने के लिए? तो ये करते हैं फॉसिल फ्यूल का. ठीक है, उनको बर्न करके हीट प्रोड्यूस करवाई जाती है और उसका यूज़ किया जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? एग्जाम्पल ऑफ गैसेज रिलीज्ड ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो जब भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, फॉसिल फ्यूल का मतलब कोल, पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोल वगैरह, तो उसको जब भी बर्न करते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैसेज रिलीज्ड होती हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये गैसेस रिलीज होती हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपको, नेम द गैसेस विच कंस्टिट्यूट द एसिड रेन और कंट्रीब्यूट टू द एसिड रेन. अब एसिड रेन क्या होती है? जब भी रेन वाटर के साथ, ड्रॉप्स के साथ कुछ एक एसिड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, लाइक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब भी वाटर के साथ कंबाइन करती है तो इस सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है H2SO4. ठीक है, NO2 जब भी वाटर के साथ कंबाइन करती है तो ये HNO3 बनाती है. ठीक है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं. तो ये जो एसिड होते हैं ये वाटर की ड्रॉप्स के साथ मिक्स होके रेन के साथ आते हैं, तभी इसको क्या बोला जाता है? एसिड रेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया. तो इंडिया में कोई 2 नेम देने हमने. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट. हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. तो इसमें आपके भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट एंड नाथवा जाखड़ी प्रोजेक्ट. ठीक है, ये दोनों आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल. नेक्स्ट, बायोमास इज़ अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी. तो बायोमास जो होता है एक रीन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का जिसको हम बार बार तैयार करके यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ बायोगैस. तो बायो मतलब लिविंग बींग्स
के वेस्ट से जो बनाई जाती है, तो इसका दूसरा नाम होता है गोबर गैस। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? तो बायोगैस जब भी हम जलाते हैं तो उससे 3-4 गैसेस निकलती हैं, उनमें से CH4 मीथेन, CO2, ठीक है, CO2 आएगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन गैस, देन H2S। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? तो बायोगैस का मेन या चीफ कंपोनेंट क्या होता है? अगेन मीथेन। नेक्स्ट, नेम द रेजिड्यू obtained when wood is burnt in limited supply of air। तो जब भी एयर की लिमिटेड सप्लाई में हम किसी वुड को, लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या बनता है, क्या आउटपुट मिलती है हमारे को? तो हमें मिलता है चारकोल, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड्स? तो कंट्री ऑफ विंड्स किसको बुलाता है? डेनमार्क को। वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में एयर फ्लो करती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स लगी होती हैं जिसका यूज़ पावर प्रोडक्शन में किया जाता है। तो इस कंट्री का अबाउट 25 जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो विंड मिल्स के थ्रू होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द विंड एनर्जी? अब देखो, डेनमार्क को विंड एनर्जी का कंट्री ऑफ विंड एनर्जी बोला जाता है, बट सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो जर्मनी करता है विंड एनर्जी की, ठीक है। अब इनसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन? तो इंडिया की रैंक क्या है? तो इट इज़ 5th नंबर और 5th प्लेस। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म? ठीक है, तो इंडिया का सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड एट कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम विंड वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन यूजफुल एनर्जी? तो विंड एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि उतनी स्पीड से विंड फ्लो करनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर विंड मिल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, नेम द काइंड ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द विंड? ठीक है, विंड इज़ द फ्लोटिंग एयर या सॉरी मूविंग एयर, ठीक है, तो मूवमेंट के कारण उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, गिव एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, और रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल सोर्सेज को नॉन कन्वेंशनल भी बोला जाता है, उसके एग्जांपल देने हैं हमने। तो इसमें आ जाते हैं जिनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जितनी मर्जी यूज़ करो, ठीक है, बायोगैस, बायोमास, ये सारी क्या हैं? रीन्यूएबल एनर्जीज। देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 28, नेम द रिएक्शन ड्यू टू विच हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सन? तो सन में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जिसके कारण सन जो होता है हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ये जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट्स फाउंड इनसाइड सन? तो सन में कौन कौन से एलिमेंट्स या गैसेज होती हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट? तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? इट इज़ 1.4 किलो जूल पर सेकेंड मीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सोलर सेल? सो द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई डिवाइस जो सोलर एनर्जी को, सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देती है, उसको हम बोलते हैं सोलर सेल। देन गिव एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन द सोलर सेल, ठीक है, एलिमेंट भी कौन से? जो सेमीकंडक्टर हो। सेमीकंडक्टर का मतलब जो कुछ परसेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका एग्जांपल सबसे पहले नंबर पे आता है सिलिकॉन, जिसका मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। देन जर्मेनियम कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, नेम द मेटल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग सोलर पैनल। तो सोलर पैनल जो होते हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है किसकी हेल्प से? सिल्वर की हेल्प से, ठीक है। तो ये थे important questions. You have to learn and revise these questions again and again, ठीक है। So that's all for today and thank you.